अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सीएसएस पीएमएस के हवाले से जो बेसिक गाइडलाइंस हैं। तो सीएसएस सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज को कहते हैं और इसके ज़रिए 12 कैडर्स होते हैं, उसमें एलोकेशन होती है। और सीएसएस के लिए सबसे पहले जो है आपको चाहिए कि आप कोई इसका जो है सिलेबस परचेज़ कर लें हार्ड कॉपी की फॉर्म में, या फिर इसको डाउनलोड कर लें। fpsc.gov.pk पे अवेलेबल है। इसी तरह और काफ़ी सारी फ़ोरम साइट्स हैं, और उन फ़ोरम साइट्स में सबसे ज़्यादा जो मशहूर है वो csforum.com.pk है। वहाँ पे लोग अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते रहते हैं। फ्री गाइडलाइंस अवेलेबल हैं। इसी तरह नैरो डाउन करें आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को, और फिर वो डाउनलोड करें और प्रिंट करें उसके पास पेपर्स को। और कम अज़ कम 3 4 5 साल के पास पेपर्स हों हर सब्जेक्ट के, ताकि आपके लिए सब्जेक्ट सिलेक्शन में आसानी रहे। और सब्जेक्ट सिलेक्शन का मेरे नज़दीक क्राइटेरिया ये है कि एक तो आपका उसमें एप्टीट्यूड या इंटरेस्ट हो, और एकेडमिक बैकग्राउंड भी मैटर करता है। लेकिन क्योंकि ये 600 मार्क्स के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होंगे, तो मैक्सिमम आपके जो एकेडमिक बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड हो सकता है 200 मार्क्स तक का कोई सब्जेक्ट आपको मिल जाए या मिल जाए। तो उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, इसलिए जो है क्योंकि हर ग्रुप में से सिर्फ एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, तो इसलिए इसमें इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड और जो है स्कोरिंग ट्रेंड्स, वो भी आपको जब आप किसी फोरम साइट पे या किसी ऐसे उस पे जाएंगे देखेंगे पास्ट ईयर का स्कोरिंग ट्रेंड क्या है, तो उसका आइडिया हो जाएगा। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पे ऑप्शनल्स आपने नैरो डाउन करने हैं। और फिर जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जब आपने तैयार कर लिए, तो उसके बाद जो है वो आप एसए की तैयारी शुरू कर सकते हैं, एसए और प्रेसी। तो बेहतर यही है कि किसी फुल टाइम एकेडमी की बजाय कोई इंडिविजुअल टीचर के पास आप ऐसे प्रेसी चेक करें, जो आपको आपकी जो जहाँ जहाँ पे शॉर्ट कमिंग्स हैं वो हाईलाइट करे, और फिर रेगुलरस आप उस पर प्रैक्टिस करें, ताकि उससे जब आप गो थ्रू हो जाएंगे तो मेरे ख्याल से ऑप्शनल में फिर प्रॉब्लम नहीं आता, और बाकी कंपलसरी में भी नहीं आता। बिकॉज़ ऐसे वो वाहिद चीज़ है कि जिसमें करंट अफेयर, पाक अफेयर्स और कोई लिटरेरी टॉपिक्स इस तरह से कोई मिक्स करके कोई 8 10 टॉपिक दिए जाते हैं। तो सीएसएस में 10 दिए जाते हैं, पीएमएस में 7 8, बाज़ औक़ात 10 भी दे दिए जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है। और फिर जब ऑप्शनल्स और ऐसे प्रेसी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं, तो मेरे ख़्याल से फिर इतना ज़्यादा इशू नहीं रहता, और बाकी जो कंपलसरी हैं वो कवर हो जाते हैं। और इसके लिए जो है वो वेबसाइट अगेन आई वुड से कि fpsc.gov.pk। एक बहुत कॉमन सी कन्फ्यूजन आती है, और वो कन्फ्यूजन ये होती है कि लोग टीवी शो या अखबारात के ये पढ़ने में अपना काफ़ी टाइम स्पेंड कर देते हैं। तो उसकी बजाय रेडीमेड मटेरियल मार्केट्स में अवेलेबल होता है, एमसीक्यूज़ की फॉर्म में भी करंट अफेयर्स पे अवेलेबल होता है। जबकि जो अखबार है, अखबार में आप किसी भी आने वाले सब्सिक्वेंट ईयर में जिसमें चांसेस हों जिन टॉपिक्स के, लाइक सी पैक है, लाइक एंटी टेररिज्म है, लाइक करप्शन के अगेंस्ट है, लाइक जुडिशरी के क्राइसिस हैं, पॉलिटिकल टर्मोइल है, डेमोक्रेसी के इश्यूज़ हैं, ये जो जो भी करंट अफेयर के टॉपिक्स होते हैं उनको आप पहले तो नैरो डाउन कर लें जो 10 15 टॉपिक्स हों, और फिर उनको हर आस्पेक्ट हर एंगल से तैयार करना चाहिए। और वो तैयारी करने के लिए ज़रूरी है कि आप डान या कोई और जितने भी नेशनल डेलीज़ हैं वहाँ से जो रेलिवेंट आर्टिकल्स हैं वो डाउनलोड करके एक फ़ोल्डर बना लें, और उसके सब फ़ोल्डर्स बना लें टॉपिक्स के साथ। तो फिर आप उनके या तो प्रिंट आउट ले लें, और आप जब एक टॉपिक पढ़ें तो उससे रेलेवेंट टॉपिक पढ़ते रहें। लाइक टेररिज्म के अगेंस्ट आप पढ़ रहे हैं नेशनल एक्शन प्लान पे या इन चीज़ों पे, तो फिर वो उससे रेलेवेंट सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो फिर आपको वो टॉपिक हर आस्पेक्ट हर एंगल से तैयार हो जाएगा, और डिफरेंट जो इंटेलेक्ट्स हैं, थिंक टैग हैं, उनका ओपिनियन भी आपके पास आ जाएगा। और उसमें से जो की पॉइंट्स हैं वो भी निकालते रहें अपने नोट्स में, या उसी जो आपके पास प्रिंट आउट है उसी पे ही आप की पॉइंट्स निकालते रहें आपके नोट्स, ताकि साथ के साथ तैयार होते रहें, बुलेट नोट्स जिसे हम कहते हैं।
तो इस तरह से आपकी ये प्रेपरेशन होती रहेगी, और मीनवाइल यही टॉपिक्स आपको ऐसे में भी ऑब्वियसली हेल्प आउट करेंगे। तो इसी तरह जो है इसमें अब अगर हम जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ आ जाएं, तो इसमें जो है चांसेस टोटल 3 होते हैं, और एज जो है 21 से 30 साल होती है। और अगर एक दिन भी आपका नेक्स्ट एज डे पे चला गया या एक दिन भी कम है, तो फिर आप अपेयर नहीं हो सकते। तो ओवरऑल जो पासिंग क्राइटेरिया है वो ये है कि मिनिमम 600 मार्क्स आपको चाहिए होते हैं 1200 मार्क्स में से, जो कि 50% है। और वी मस्ट बी क्लियर, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द बिगिनर्स हु जस्ट वांट टू नो हाउ अबाउट दिस एग्ज़ाम, कि इसमें कोई सप्ली या री एग्जामिनेशन नहीं होता। इसी तरह फिर इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल रिपोर्ट है, उसके कोई मार्क्स नहीं होते, लेकिन इंटरव्यू के टाइम वो सामने पड़ी होती है। जो फाइनल इंटरव्यू होता है उसमें तो दैट्स वाई दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और इसके जो मार्क्स हैं वो 300 होते हैं, जबकि मिनिमम जो पासिंग मार्क्स हैं वो 100 होते हैं। और सब्जेक्ट्स जो है 600 मार्क्स के कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, 100 नंबर का एक सब्जेक्ट होता है, जिसमें इंग्लिश ऐसे होता है 100 मार्क्स का। और सीएसएस में 10 टॉपिक्स आते हैं, इसके टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स होता है। इसी तरह इंग्लिश ग्रामर, प्रेसी, कंप्रीहेंशन, ट्रांसलेशन, वोकेबलरी, ईडियम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स एट्सट्रा, जो सारी ग्रामर है वो आती है। तो ये होता है 100 मार्क्स का, और इसमें 20 मार्क्स का पहले आपसे एमसीक्यू लिया जाता है, जिसका दौरानिया होता है 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में आपने सॉल्व करना होता है, उससे पहले भी कर लें तो फिर आप बाकी पेपर की तरफ जा सकते होते हैं। और ये जो आपका पेपर है इसमें 20 मार्क्स के जो एमसीक्यू वाला पार्ट होता है उसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आते हैं। इसी तरह जनरल नॉलेज के 3 पेपर होते हैं, ये तीनों मिला के पास करने होते हैं, 40% लेना होता है। इस इनमें भी लाइक ऊपर वाले 2 पेपर्स की तरह तो ये इसमें जनरल नॉलेज का पेपर पाकिस्तान अफेयर्स पे आता है, 100 मार्क्स का होता है। करंट अफेयर्स होता है 100 मार्क्स का। और इसी तरह पहले इस पेपर का नाम एवरीडे साइंस होता था, अभी इसका नाम जनरल साइंस एंड एबिलिटी रख दिया गया है। तो ये जो पेपर हैं ये 300 मार्क्स के होते हैं, और इसमें इन तीनों को मिला के 120 मार्क्स लेने होते हैं। इसी तरह फिर इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर है, उसमें भी 40 मार्क्स चाहिए होते हैं। यानी 40% मार्क्स आपको चाहिए इन पेपर्स में इंडिविजुअली, जबकि ओवरऑल जो है वो फिर 50% चाहिए इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए। और इसी तरह जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की काफ़ी लंबी लिस्ट है, और इनके पासिंग जो क्राइटेरिया है वो 33% है। अलबत्ता जिन पेपर्स में पेपर ए या बी होता है तो उनको दोनों को मिला के 33% लेते हैं। सपोज लाइक एक बंदा जो है वो एक पेपर में 32 लेता है, जबकि दूसरे में 34 लेता है, तो उन दोनों को मिला के वो 66 बनते हैं, जो कि 33% बनते हैं। तो इस तरह से। और ये जो 200 मार्क्स वाले सब्जेक्ट्स के ग्रुप हैं वो बहुत थोड़े हैं, और हर ग्रुप में से एक सब्जेक्ट लेना होता है, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट आप नहीं ले सकते। इसी तरह जो जनरली जो ऑप्टेड सब्जेक्ट्स हैं वो उसमें पॉलिटिकल साइंस या आईआर जो है इंटरनेशनल रिलेशंस, ये एक ग्रुप में है। और ये दोनों काफ़ी ज़्यादा कॉमनली लिए जाते हैं, और इंटरनेशनल रिलेशंस पॉलिटिकल साइंस की निस्बत भी ज़्यादा लिया जाता है, क्योंकि एकेडमीज़ में पढ़ाने वाले मेंटोर्स और इस तरह से इसकी अवेलेबिलिटी डेटा की और बाकी चीज़ें ज़्यादा हैं। लेकिन पॉलिटिकल साइंस जो है वो निस्बतन सेफ़ एंड सिक्योर सब्जेक्ट है, और कुछ लोग अब ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। इसी तरह क्रिमिनोलॉजी है 100 मार्क्स का, यूएस हिस्ट्री या फिर ब्रिटिश हिस्ट्री या फिर इंडो पाक हिस्ट्री या इस्लामिक हिस्ट्री, इस ग्रुप में से भी लोग एक आध सब्जेक्ट ले लेते हैं। और जेंडर स्टडीज़ लेते हैं या फिर इंटरनेशनल लॉ ले लेते हैं। इसी तरह गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी है, ज्योग्राफी, पंजाबी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। इसी तरह ये जो है ये है 100 मार्क्स का। तो ए, इनमें से आपने ऑप्शनल्स जितने भी हैं ये कोई 58 या 60 के करीब हैं, लेकिन हर ग्रुप, अगेन आई वुड रिटरेट के हर ग्रुप में से मैक्सिमम एक सब्जेक्ट लिया जा सकता है। सो दैट्स वाई
आपने इस तरह करके 600 मार्क्स अपने पूरे करने होते हैं, जबकि 600 मार्क्स के कंपलसरी हैं। इसी तरह एज रेंज जो है वो पहले ही मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि 21 to 30 है। लेकिन यह है कि 2 साल अपर एज में रिलैक्सेशन होती है उन कैंडिडेट्स के लिए जो कॉन्टीन्यूसली फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट में मिनिमम 2 साल के लिए सर्व कर चुके हों, या फिर कुछ स्पेशल यानी कास्ट बेस या एरिया बेस कुछ हैं, कुछ बैकवर्ड एरियाज़ या इस तरह से, तो यानी अंडर डेवलप्ड कहना चाहिए, बल्कि अंडर डेवलप्ड एरियाज़ जो है तो उनके लोगों के लिए इस तरह से अपॉर्चुनिटी है। और इसी तरह अगर आप बुक्स नोट्स की बात करें तो बुक्स नोट्स के हवाले से ये है कि सॉल्ट पास्ट MCQs बाय HSM वो अवेलेबल हैं। और इसी तरह इंग्लिश ऐसे की अगर आप तैयारी करना चाहें, टॉपर्स एकेडमी है लाहौर में, किप्स एकेडमी है, इनके नोट्स अवेलेबल हैं पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल नंबर 4 से। अगर सपोज़ कोई भी बंदा वो एकेडमी ज्वाइन नहीं करना चाहता या उसको रेडीमेड नोट्स चाहिए और वो एकेडमी में अवेलेबल नहीं है, तो मल्टीपल एकेडमीज़ के नोट्स वो कर सकता है। अगर ऑब्वियसली वो कोई एकेडमी ज्वाइन करता है तो फिर वो वहाँ पे उसको रिगोरस प्रैक्टिकली प्रैक्टिस डेली बेसिस पे कराई जाएगी। इसी तरह सन्ड्री एसेस इल्मी हैं, ये शॉर्ट एसेस हैं, लेकिन ये लिटरेरी एसेस क्योंकि अभी काफ़ी टाइम से कंपेटिटिव एग्ज़ाम में आना शुरू हुए हैं, कोई 2013 ऑनवर्ड से, तो लिटरेरी एसेस को भी कूप करेगा। और इसी तरह जो एनालिटिकल या आर्गुमेंटेटिव ऐसे होता है, करंट अफेयर या पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड जो भी ऐसे आता है तो वो आर्गुमेंटेटिव या एनालिटिकल ऐसे होता है, ना कि ओपन एंडेड ऐसे। माजी में ऐसा होता था कि ओपन एंडेड ऐसे आया करते थे, अभी जो है वो लिटरेरी ऐसे या तो एक दो टॉपिक्स, दो तीन टॉपिक्स लिटरेरी ऐसेस पे होते हैं, और बाकी जो टॉपिक्स होते हैं वो आर्गुमेंटेटिव या एनालिटिकल ऐसे बेस्ड होते हैं, यानी आपका ओपिनियन मांगा जाता है कि आप टॉपिक के फॉर जाते हैं या अगेंस्ट जाते हैं। लाइक से फॉर एग्जांपल 2015 में एक टॉपिक आया, ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म हैज़ कॉज्ड मोर वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स दैन इट्स प्रोटेक्शन। तो अब ये जो टॉपिक है इसमें बेसिकली तो ग्लोबल वॉर ऑन टेरर को डिस्कस किया जा रहा है, लेकिन यह है कि दो फैक्टर्स को रिलेट कर दिया गया है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट फैक्टर को, जिसमें वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है। तो अब इन दोनों का कोरिलेशन बिल्ड करना है, और आइदर आप यानी थीसिस स्टेटमेंट में इस टॉपिक से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, तो वन शुड बी वेरी कैंडिड, ल्यूसिड एंड क्रिस्टल क्लियर वाइल गोइंग अगेंस्ट द टॉपिक, कि जिस भी टॉपिक पे वो जा रहा है तो वो उसे अपने तमाम ख़यालात में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मैंने इसके फार जाना है या अगेंस्ट जाना है। तो इसी तरह पाकिस्तान अफेयर्स है, पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से उस्मानी साहब के नोट्स अवेलेबल हैं, इल्मी पब्लिशर्स की एक शॉर्ट बुक है वो अवेलेबल है, वो कोई 200-250 सफ़ात पे मुश्तमिल है और क्विक प्रेपरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। और भी पब्लिशर्स हैं, तो यू कैन गो अक्रॉस द मार्केट एंड सर्च, तो जो आपको अच्छी लगे, बेहतर लगे, तो आप वो परचेज़ कर सकते हैं। तो जीके करंट अफेयर्स जो है उसके लिए टॉपर्स के नोट्स हैं, और वर्ल्ड टाइम मैगज़ीन भी आता है। इसी तरह क्वार्टरली बेसिस पे इल्मी का एक मैगज़ीन आता है, एक जो है वो HSM इल्मी का एक सब ब्रांड है, तो वो एक ऑनलाइन भी मैगज़ीन पब्लिश किया करते हैं मंथली, उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो इसी तरह डॉन के अंदर या बाकी न्यूज़पेपर के अंदर से आप अपने रेलेवेंट आर्टिकल्स डाउनलोड करके फ़ोल्डर्स बना के उनका प्रिंट आउट लेके तो सीक्वेंस में भी पढ़ सकते हैं। और एवरीडे साइंस एंड जनरल एबिलिटी है, तो बल्कि इसका नाम जनरल साइंस एंड एबिलिटी रख दिया गया है। तो ये जो पेपर है इसमें एक कश्मीरी इसका एवरीडे साइंस आया करता था, वो अब मेरे ख्याल से आना बंद हो गया। तो वर्ल्ड टाइम्स का भी एवरीडे साइंस है, बाकी पब्लिशर्स का भी है, सो यू कैन एनालाइज के कौन सा बेहतर है, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग परचेज़ कर सकते हैं। और इस्लामिक स्टडीज़ के लिए प्रोफेसर आसिफ हयात HSM की बुक है, बड़े सीक्वेंस में बहुत अच्छी लिखी हुई है, तो वो देख सकते हैं। उसके अलावा वर्ल्ड टाइम्स है या बाकी हैं।
तो ये जो बुक्स आपको बताई जा रही हैं या नोट्स बताए जा रहे हैं, दीज आर दी मतलब कि गाइडलाइंस या शॉर्टकट, ये एक लिहाज से कंपाइलेशंस या नोट्स हैं। तो जाहिर सी बात है टेक्स्ट बुक्स भी पढ़ना चाहिए, और उसमें फिर हर सब्जेक्ट की एफपीएससी के रिकमेंडेड काफ़ी ज़्यादा बुक्स हैं, तो सारी तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन बहरहाल जो चैप्टर्स एग्ज़ाम के चैप्टर्स के साथ रेलेवेंट हूँ उसके कोर्स कंटेंट के साथ, तो कुछ बुक्स ज़रूर ऐसी पढ़नी चाहिए ताकि राइटिंग एक्सप्रेशन बेहतर हो, और जो प्रोफाउंड अप्रोच है, जो एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग की अप्रोच है वो बिल्डअप हो। और ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है ये 600 मार्क्स के होते हैं, और पासिंग क्राइटेरिया 33% होता है। और इसी तरह पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस की बुक है जेड हार्मन की, और इसी तरह जो है वो एचएसएम ने भी पब्लिश की है, तो ये दो बुक्स देख सकते हैं आप। क्रिमिनोलॉजी के हवाले से भी वर्ल्ड टाइम्स और एचएसएम की बुक्स हैं, और इसी तरह जेंडर इल्मी ने पब्लिश की है, आई लॉ, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, और बाकी सब्जेक्ट्स जो है जेडब्ल्यूटी की पंजाबी बहुत अच्छी लिखी हुई है, उसको भी कंसल्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से ये सारे सब्जेक्ट्स और ये सारा सिनेरियो है। और पीएमएस के हवाले से ये है कि थोड़ा सा डिफरेंस है, और उसका बिल्कुल मैं ब्रीफली आपको बताऊंगा कि पीएमएस में ये होता है कि उसमें सब्जेक्ट्स जो है वो ऐसी 6+6 हैं, लेकिन उसमें जो 6 सब्जेक्ट्स और कंपलसरी हैं, कंपलसरी में ऐसे 100 मार्क्स का ही होता है, टॉपिक्स थोड़े से कम आते हैं, 10 की बजाय मेरे ख्याल से 7 या 8 टॉपिक्स होते हैं, और टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स होता है। और इसी तरह वर्ड काउंट भी उनकी डिमांड कम होती है, सीएसएस में 3000 वर्ड काउंट की डिमांड होती है, जबकि इसमें 2000 की होती है। तो इसमें आर्गुमेंट्स अगर अच्छे से बिल्ड हों तो बेशक वर्ड्स काउंट कम भी हो, लेकिन ऐसे पास हो जाता है। और इसी तरह इसमें जो है वो जनरल नॉलेज का एक पेपर होता है एमसीक्यू बेस्ड, और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 अगेंस्ट ईच एमसीक्यू। और उसमें जो पासिंग क्राइटेरिया है इनका वो 40% है। टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है, पीएमएस के रूल्स रिवाइज होते रहते हैं। और उर्दू जर्नल का इसमें 100 मार्क्स का पेपर होता है, बाकी इसमें करंट अफेयर्स का पेपर नहीं होता, क्योंकि वो जीके का एक पेपर उसमें जो एमसीक्यूज़ बेस्ड होता है उसमें सारा कुछ कवर हो जाता है। और इसी तरह जो बाकी इसमें पेपर्स हैं लाइक इस्लामियात है वो भी होती है। तो अगर हम 600 मार्क्स को कैलकुलेट करें तो इस तरह से बनेंगे: 100 मार्क्स का ऐसे, 100 मार्क्स का प्रेसी ग्रामर का पेपर, और 100 मार्क्स का जनरल नॉलेज एमसीक्यू बेस्ड, 100 मार्क्स की उर्दू, 100 मार्क्स का पाकिस्तान अफेयर्स, और 100 मार्क्स का इस्लामिक स्टडीज़। और इसी तरह जो है 600 मार्क्स के ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने होते हैं, लेकिन ऑप्शनल का डिफरेंस ये होता है लाइक सीएसएस में जो सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है सेम कोर्स कंटेंट या थोड़े से वेरिएशन के साथ जो है वो यहाँ पे आपको 200 मार्क्स का मिलेगा। से फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाबी की अगर बात कर लें, या फ़िलासफ़ी की बात कर लें, या इसी तरह और कोई भी सब्जेक्ट्स हैं, तो सब्जेक्ट्स के इसमें ग्रुप्स भी डिफरेंट हैं और सब्जेक्ट्स भी डिफरेंट हैं, लेकिन हर ग्रुप के अंदर 200 मार्क्स के सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इस तरह करके ये 600 + 600 1200 का बन जाता है, और यहाँ पे इंटरव्यू 300 की बजाय 200 मार्क्स का होता है। और साइकोलॉजिकल का जो 2 दिन का प्रोसेस है फाइनल इंटरव्यू से पहले, वो यहाँ भी तकरीबन वैसे ही होता है जैसा कि सीएसएस के अंदर होता है। और पीएमएस का दूसरा डिफरेंस ये है, स्पेशली रिगार्डिंग पीएमएस पंजाब जो है, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस पंजाब, उसमें असिस्टेंट कमिश्नर जाते हैं, बाकी कुछ और भी ग्रुप्स हैं, ऑडिट का ग्रुप है एक, और ऑडिट एंड लोकल फंड इस तरह से, और एक्साइज एंड टैक्सेशन का। तो जब फील्ड में होते हैं यहाँ पे तो असिस्टेंट कमिश्नर बतौर जाते हैं पीएमएस ऑफिसर्स, जो कि ईटीओ, एक्साइज एंड टैक्सेशन और ऑडिट ग्रुप को छोड़ के। और अगर ये सेक्रेटेरिएट में होते हैं तो फिर वहाँ पे सेक्शन ऑफिसर्स होते हैं। और इसी तरह जैसे जैसे प्रमोशन होती जाती है तो उसके जो
रेसिप्रोकल पोस्ट्स हैं उनके अगेंस्ट पोस्ट किया जाता है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह फ्री गाइडेंस यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल रहेगी। स्टे ब्लेस्ड।